तो दोस्तों हम सब जानते हैं वेनम का तीसरा पार्ट आने वाला है जिसमें हमें नल का अपीयरेंस दिखाया जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि मूवी देखने से पहले हमें नल के ओरिजिन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आज नल के ओरिजिन के बारे में बात करूंगा। तो देरी किस बात की। हजारों साल पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के, और उस अंधेरे का राजा था द नल। लेकिन उस अंधेरे को चीरते हुए एक रोशनी आई, जैसे लगा हुआ कि बहुत बड़ा धमाका हुआ हो, और उस रोशनी के कारण नल का साम्राज्य पीछे ढकेलने लगा और नल के साम्राज्य पर खतरा मंडराने लगा। हजारों साल तक नल यूं ही गिरता रहा। उसके बाद जब उसने खुद को संभाला तो देखा कुछ गॉड्स और सेलेस्टियल उसके अंधकार पर कब्जा कर चुके हैं, जो कि उन्होंने अब इसमें जीवन निर्माण करने का फैसला कर लिया था, जो कि खाली जगह होने की वजह से उन्होंने इस जगह का नाम दिया स्पेस। लेकिन इस बात से नल काफ़ी गुस्से में था। उसका ये मानना था कि उसका घर कभी खाली ही नहीं था, उसका घर उसके अंधकार से भरा हुआ था जहां वो रहता था, और उस अंधकार में वो अंधकार सांसें भी लेती थी। नल ने अपने परछाई से एक तलवार निकाला, जिसकी वजह से उसने सामने खड़े एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया। ये पहली बार था जब नल ने किसी गॉड को मारा हो, और उसके खून का स्वाद उसे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन सारे गॉड्स और सेलेस्टियस ये जानते थे कि नल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो सारे लोग मिलके नल को उसी अंधकार में फेंक देते हैं जहां से वो आया था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे नल को उसकी असली पावर उसको उसी अंधकार से मिलती है जहां उसे फेंका गया हो। अंधकार में वापस आने के बाद वो गॉड्स और सेलेस्टियल से बदला लेने की तैयारी शुरू कर देता है, और अंधकार रोशनी के मिलन की परछाई से निकली उस तलवार को और भी मजबूत बनाने लगता है। वो उस तलवार का निर्माण जिस भट्टी में कर रहा था, असल में वो उसी का सर था जिसे उसने मारा था, जिसके निर्माण के बाद नल देवताओं से बदला लेने के लिए, अपना साम्राज्य लेने के लिए निकल पड़ता है, और हजारों साल तक उनसे लड़ते हुए और उनको मारते हुए वो बन जाता है द गॉड्स लेयर। लेकिन एक दिन दूसरे गैलेक्सी पे एक गॉड से लड़ते हुए एक प्लेनेट पे जा गिरते हैं जहां वो दोनों ही घायल हो चुके थे। लेकिन उसी वक्त गॉड का बनाया एक जीव वहां आता है, जिसने नेक्रोसॉट लेकर उस गॉड को उसी के सामने मार देता है। जैसे असल में वो कोई और नहीं होता है, वो होता है गॉड द गॉड बुचर, जो कि इसी तलवार की मदद से उसने हजारों साल तक देवताओं को मारता रहता है। बात करें नल की, तो नल उसी ग्रह पे 100 सालों तक अधमरे हालत में पड़ा रहता है। वो अपने बिना तलवार के और भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन उसे एक दिन ये ख्याल आता है, जैसे उसने अपनी परछाई से एक तलवार बनाया था, उसी प्रकार वो अपनी परछाई से दूसरों के साथ जोड़ सकता है, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है, जो कि कमज़ोर जीवों को अपना होस्ट बनाने के बाद उसका पावर सोख सकता था। और यहीं जन्म हुआ सिम्बियोट्स का और उसके हाइप माइंड का। अब वो बन गया था सिम्बियोट्स का देवता द नल, और उसने उन्हीं सिम्बियोट की पूरी फौज खड़ी कर दी, और फिर उसने उन सारी जगहों पर धावा बोल दिया जहां गॉड रहते थे, और उन सारे जगहों को अंधकार में बदल दिया। फिर बारी आई अर्थ की, जहां के लोग काफ़ी कमज़ोर थे और अपनी मदद के लिए सिर्फ दूसरों को बुलाते थे। लेकिन वहां नल कुछ कर पाता उससे पहले वहां बिजली के देवता थॉर की एंट्री होती है, जो कि नल के कुछ करने से पहले उसे एक जोर का झटका देता है, जिसकी वजह से नल का हाइपर माइंड अपने सिम्बियोट से टूट जाता है, और सारे सिम्बियोट्स को यह पता चल जाता है कि नल सिर्फ उनका फायदा उठा रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। सारे सिम्बियोट्स नल के ऊपर ही धावा बोल देते हैं, और नल को प्लेनेटार ग्रह पर उसे कैद कर दिया जाता है, जहां पे वो हजारों सिम्बियोट के अंधेरों के बीच में रहता है। तो भाई लोग, ये थी नल की ओरिजिन स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। धन्यवाद।